दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे डरावने किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के और देखने के बाद आपको यह यकीन हो जाएगा कि हमारा दिमाग ही हमारे साथ खेलता है उस समय में जब परिस्थिति ठीक वैसी हो गई हो जैसी हमें बताई या दिखाई गई हो। तो शुरू करते हैं इस हॉरर स्टोरी को। दोस्तों एक लड़का जिसका नाम रोहन है एक गाँव के एक छोटे से घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। रोहन बहुत ही शरारती लड़का था और अपनी माँ की बातों को बिल्कुल नहीं मानता था। दोस्तों एक रात रोहन के दोस्तों का फ़ोन आता है और वो कहने लगते हैं कि क्या तू हमारे साथ हॉरर मूवी देखने चलना चाहेगा। रोहन उनसे हाँ कह देता है और कहता है कि हाँ तुम मुझे लेने आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। रोहन के दोस्त उससे कहते हैं कि यार बाइक में आज पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हम तुझे लेने नहीं आ सकेंगे, तू एक काम कर, तू पैदल ही आ जा, तेरे घर से शहर का रास्ता महज 2 किलोमीटर ही तो है। रोहन उनकी बात मान लेता है और रोहन अपनी माँ को बिना बताए घर से जाने लगता है। रोहन को जाता देख रोहन की माँ उसे रोकती है और पूछती है कि रोहन तू कहाँ जा रहा है। तो रोहन कहने लगता है कि माँ मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। रोहन की माँ कहती है इस वक्त? तो रोहन कहता है हाँ इसी वक्त। रोहन की माँ उसे जाने से रोकने लगती है क्योंकि उसकी माँ को आस पड़ोस वालों ने बताया था कि रात में कब्रिस्तान में एक चुड़ैल की आत्मा बाहर आती है और जो भी उसे दिखता है वह उसे अपने नाखूनों से नोच नोच कर मार डालती है। रोहन की माँ ने यह सब बातें रोहन को बताई और साथ ही यह भी बताया कि जैसे ही छन छन की तुम्हें आवाज़ आने लगे समझो कि चुड़ैल तुम्हारे पीछे चल रही है। माँ की बातों को सुनकर रोहन थोड़ा डरा तो सही, पर रोहन भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए माँ के लाख मना करने पर भी वह चल पड़ा। 7 बजे का समय था, सर्दी का मौसम था। वह कब्रिस्तान के रास्ते शहर पहुँच गया। सभी दोस्त मिले, थोड़ा हंसी मजाक किया और सभी मूवी की टिकट खरीदकर थिएटर में मूवी देखने लगते हैं। फिल्म बहुत ही डरावनी होती है और बीच में इंटरवल होता है। रोहन अपने लिए पॉपकॉर्न लेने चला जाता है। रोहन ने पॉपकॉर्न लिए और 100 का नोट कैंटीन वाले को दे दिया। कैंटीन वाले ने रोहन को बदले में थोड़े से चिल्लर यानी कि सिक्के दे दिए। रोहन ने इतना ध्यान तब नहीं किया और उसने वह सिक्के लेकर जेब में रख लिए। फिल्म खत्म होने के बाद रोहन ने रिक्शा पकड़ा और घर को चल दिया। रिक्शे वाले ने रोहन को कब्रिस्तान के गेट पर उतार दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी, गुपागुप अंधेरा था। रोहन के फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। रोहन थोड़ा सहमा तो ज़रूर, पर वो कब्रिस्तान के रास्ते कब्रिस्तान में से होकर घर को चल पड़ा। रात में अंधेरे होने की वजह से पक्षियों और उल्लुओं की आवाज़ें आने लगीं, जानवरों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। रोहन को अब माँ की बात याद आने लगी और उसने थोड़ा तेज़ चलना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने थोड़ा तेज़ चलना शुरू किया उसे छन छन की आवाज़ आने लगी। वो इतना डर गया कि सर्दी के मौसम में उसके पूरे शरीर से पसीने छूटने लगे थे। अब उसे माँ की वो बात याद आई जिसमें उसने कहा था कि जब तुम्हें छन छन की आवाज़ आने लगे तो समझना चुड़ैल तुम्हारे पीछे लग गई है। अब तो रोहन जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर बढ़ते बढ़ते उसे छन छन की आवाज़ आने लगी। रोहन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दौड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही रोहन तेज़ दौड़ने लगा वो आवाज़ और तेज हो गई। रोहन दौड़ते 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 ज़मीन पर गिर गया। रोहन की छाती में बहुत तेज़ दर्द उठा और कुछ देर रोहन तड़पा, पर पता चला कि रोहन को हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से रोहन तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि उसकी वजह क्या थी। समझदार लोग पहले ही समझ गए होंगे, पर हम आपको बता देते हैं। असल में जब उसने कैंटीन वाले से पॉपकॉर्न लिए थे तो कुछ सिक्के उस कैंटीन वाले ने छुट्टे के तौर पर उसे दे दिए थे और उसकी पैंट से छन छन की जो आवाज़ आ रही थी वो उन्हीं सिक्कों की थी जिन्हें रोहन ने चुड़ैल की आवाज़ समझ लिया। उसके दिमाग में वही सब घूमने लगा जैसा कि उसकी माँ ने उसे चुड़ैल का परिचय देते हुए बताया था, जिस कारण उसकी मौत भी हो गई। तो दोस्तों आपको यह पता चला होगा कि हमें कभी भी किसी की बातों को इतना अपने ऊपर नहीं लागू करना चाहिए जिससे कि हम सोचना समझना ही बंद कर दें। हर परिस्थिति में धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए।